प्यारे विद्यार्थियों, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेंद्र स्वामी आज आपको कक्षा 10 हिंदी में अलंकार पढ़ाने जा रहा हूँ। अलंकार आपके पाठ्यक्रम में प्रमुखता से दिए गए हैं और अलंकारों से संबंधित प्रश्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से आते हैं। तो आज हम जानेंगे अलंकारों के बारे में। अलंकार शब्द का निर्माण कैसे हुआ देखिए। अलंकार शब्द अलम और कार शब्दांशों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है शोभा या सौंदर्य, सुंदरता। अलम का अर्थ होता है शोभा, सौंदर्य, सुंदरता। और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। अर्थात शोभा करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले को ही अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। काव्य का मतलब होता है कविता, जो पद्य भाग होता है, काव्य भाग होता है, उसका सौंदर्य वृद्धि करने के लिए कवि काव्य में अलंकारों का प्रयोग करता है। अलंकारों का काव्य में क्या महत्व है, इसका महत्व क्या है, क्यों अलंकारों का प्रयोग कविता में किया जाता है। तो जिस प्रकार से आभूषण मनुष्य के शरीर की शोभा वृद्धि करते हैं, जैसे मान लो कि एक स्त्री है, एक तो आभूषण विहीन स्त्री को देखेंगे और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित स्त्री को देखेंगे तो ज्यादा सौंदर्य वृद्धि उसका होगा जो अलंकृत है। अलंकृत का मतलब जो आभूषणों से युक्त है, जिसने गहने पहन रखे हैं, भूषण पहन रखे हैं, वह स्त्री देखने में सुंदर लगेगी। यानी उसके शरीर का सौंदर्य वृद्धि करने का काम करते हैं आभूषण। एक तो हम आभूषण रहित स्त्री को देखें और एक आभूषणों से सुसज्जित स्त्री को देखें, तो जो आभूषण पहने हुए हैं वह स्त्री देखने में नेत्रों को सुखानुभूति करवाती है, उसके सौंदर्य की वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब कि आभूषण उसके शरीर की शोभा वृद्धि करते हैं, उसके शरीर का सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो जिस प्रकार से आभूषण स्त्री शरीर के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार से अलंकार कविता की सौंदर्य वृद्धि करते हैं। अलंकार प्रयुक्त करने से कविता की शोभा वृद्धि हो जाती है, सौंदर्य बढ़ जाता है। जैसे एक तो हम कविता में कवि जब कविता की रचना करता है तो मान लो किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करना है, उसके मुखमंडल के सौंदर्य का वर्णन करना है, तो एक तो सीधी बात लिखे कि नायिका का मुख बहुत सुंदर है, और एक ये बात लिखे चंद्रमुखी। एक तो ये बात लिखे कि नायिका का मुख सुंदर है और एक ये लिखे
चंद्रमुखी या चांद सा मुंह। तो मुख की तुलना चांद से कर दी है। यहाँ अलंकार प्रयुक्त हो गए हैं और अलंकार प्रयुक्त होने से पढ़ने में भी कर्ण मधुर लगेगी कविता और उसका सौंदर्य बोध भी वृद्धि होगा, सौंदर्य बोध भी होगा। तो अलंकार काव्य की सौंदर्य वृद्धि करते हैं। जैसे आभूषण स्त्री शरीर की शोभा वृद्धि करते हैं, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने का काम अलंकार करते हैं। इस प्रकार से कविता में अलंकारों का यही महत्व है कि उसके शब्दों को सुंदर बना देते हैं, अर्थ को सुंदर बना देते हैं अलंकार। अलंकार की परिभाषा विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार अलग अलग शब्दों में व्यक्त की है, लेकिन सर्वमान्य या जो सारे आचार्यों ने निष्कर्ष रूप में कहा है वह यही बात कही है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, निष्कर्ष रूप में ये। तो इसमें आचार्य दंडी ने जो इसे अलंकार की परिभाषा दी है वो ये है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रशस्ते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। परिभाषा सिर्फ इतनी है। काव्य का मतलब कविता, कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब अलंकारों के प्रमुख रूप से तीन भेद होते हैं। तीन भेद हम जानेंगे कौन कौन से। मुख्य रूप से अलंकारों के तीन भेद होते हैं, यानी कविता का सौंदर्य तीन प्रकार से बढ़ जाता है। तो पहला भेद है शब्दालंकार, दूसरा भेद है अर्थालंकार और तीसरा भेद है उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इन शब्दों से ही अलंकारों का बोध हो जाता है। शब्दालंकार, जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द में निहित हो तब वहाँ शब्दालंकार होता है। जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द में निहित हो तब वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब इन शब्दों में सौंदर्य बोध हुआ है। किस कारण से हुआ है कि हर शब्द के आरंभ में तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। हर शब्द के आरंभ में तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है और इससे ये शब्द सुंदर बन गए हैं। यहाँ शब्दालंकार होगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तय वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ शब्द सुंदर है, इसीलिए इसको हम शब्दालंकार कहेंगे। फिर दूसरा आता है अर्थालंकार। जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्दों में निहित न होकर अर्थ में होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्दों में निहित न होकर अर्थ में होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। इस शब्द से ही हम समझ सकते हैं अर्थालंकार का मतलब जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्दों में निहित न होकर अर्थ में होता है वहाँ अर्थालंकार। जैसे चरण सरोज पखारण लागा, चरण पैर, सरोज कमल, पखारण धोना, लागा लग गया। यहाँ ये कहा जा रहा है कि चरण रूपी कमल को धोने लगा। यहाँ चरणों पर सरोज का आरोप किया गया है। चरणों को
कमल के समान कोमल, कमल के समान मुलायम बताने हेतु यहाँ पर ये कहा गया है चरण सरोज पखारण लागा। यहाँ चरण पर सरोज का आरोप किया गया है, चरण को सरोज का रूपक दिया है। तो यहाँ शब्दों में चमत्कार न हो करके अर्थ में चमत्कार होने से अर्थालंकार है। फिर आता है उभयालंकार। उभय का मतलब होता है दोनों, उभय का मतलब होता है दोनों। जहां अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए, जहां अलंकार का चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए वहां उभय अलंकार होता है। जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। यहाँ देखो कवि कामी, तो यहाँ शब्द भी कैवर्ण की आवृत्ति से सुंदर हो गए, तो यहाँ शब्दालंकार भी हो गया और इसका अर्थ भी सुंदर हो गया। देखिए क्या अर्थ है, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। यहाँ सुवर्ण, सुवर्ण कवि के संदर्भ में सुवर्ण शब्द का अर्थ है सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर। कि कवि अपनी कविता को लिखने के लिए सुंदर अक्षर ढूंढता फिरता है। फिर सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी। कामी, कामी कौन होता है, जो काम वासना वाला पुरुष होता है उसको कामी बोलते हैं। जो काम वासना में लिप्त हो, काम वासना में अभिरुचि रखे, उसको कामी पुरुष कहते हैं। तो कामी पुरुष क्या ढूंढता फिरता है, सुवर्ण, सुंदर वर्ण की नारी। कामी पुरुष सुंदर वर्ण की नारी को ढूंढता फिरता है। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ हो गया सुंदर अक्षर। कामी, काम वासना में अभिरुचि रखने वाला पुरुष के लिए सुवर्ण का अर्थ हो गया सुंदर वर्ण की नारी। अरुचोर, और चोर, चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ हो गया स्वर्ण, सोना। चोर सोने के आभूषण ढूंढता फिरता है। तो कहने का मतलब है कि शब्द एक है और इस एक शब्द में तीन अर्थ निहित हैं। यहाँ अर्थ का चमत्कार हुआ है, तो यहाँ अर्थ का चमत्कार भी है और कैवर्ण की आवृत्ति होने से शब्दों का चमत्कार भी है। अतः दोनों प्रकार के अलंकार होने से इसको हम उभय अलंकार की श्रेणी में रखेंगे। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम अलंकारों के बारे में आगे जानेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।